अब बिहार में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शीर्ष अदालत ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बीएलएसएलए से कहा कि वो अपने जिला स्तरीय निकायों को निर्देश जारी करें कि वो अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3,66,000 मतदाताओं को निर्वाचन आयोग में अपील दायर करने में मदद करें। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उससे उम्मीद भी की जाती है कि मामले में पक्ष बनाए जाने के बाद राजनीतिक कवायद के संबंध में अपनी शिकायत सामने रखेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा किए गए एसआईआर से संतुष्ट हैं। देश के भावी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी को अपील करने का उचित अवसर दिया जाए और उनके पास विस्तृत आदेश होने चाहिए कि एसआईआर की फाइनल लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं शामिल किया गया। एक पंक्ति का गुण आदेश नहीं होना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए वोटर्स की अपील को निर्धारित समय सीमा में और कारण सहित आदेश के माध्यम से निपटने के प्रश्न पर 16 अक्टूबर की अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा। इसी बीच राजनीतिक कार्यकर्ता और चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि बिहार में एसआईआर के कारण भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़े मतदाता वर्ग को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग द्वारा प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में 45,000 नाम अस्पष्ट हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा मतदाताओं के मकान नंबर पर शून्य लिखा गया है, जो गड़बड़ी की ओर संदेह पैदा करता है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी मतदाता सूचियों में सुधार की जरूरत है और चुनाव आयोग यह नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना उनका कर्तव्य भी है। यह संशोधन की प्रकृति पर प्रश्न चिन्ह है। विशेष गहन पुनरीक्षण संशोधन ने एक सौम्य प्रक्रिया को हथियार बना दिया है। पहला हथियार सिस्टम से बहिष्कार है, संरचनात्मक बहिष्कार है और फिर लक्षित बहिष्कार की संभावना है। तो फिलहाल एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए राजनीतिक विश्लेषक, चुनावी विश्लेषक और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने अपने पक्ष को काफ़ी जो है कि मजबूती के साथ रखा है। अब फिलहाल इस मामले में 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को क्या नसीहत देती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से बिहार में हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां हो या फिर बिहार की विपक्षी पार्टियां हो, दोनों ने यानी कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर के मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली थी और मतदाताओं को जागरूक करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन इन सब के बावजूद मामला कोर्ट में है और सुनवाई लगातार इस मामले पर जारी है। तो दोस्तों फिलहाल अब इस मामले में फिलहाल इतना ही। आगे आने वाली अपडेट से आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार, मैं दीपक पाल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अगर अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक भी कर दें। नमस्कार।